फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे मेडिकल एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है नोज या नेजल कैविटी। सो नोज एंड नेजल कैविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वेदर इन रेस्पिरेशन और वेदर इन स्मेल। सो स्मेल और रेस्पिरेशन दोनों में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। सो रेस्पिरेशन में कैसे ही वर्क करते हैं, सबसे पहले एयर जो है नोज में ही एंटर होती है, देन वो आगे फेरिंग्स और अदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में पास होती है। सो नोज से एयर जब एंटर होती है वो वार्म होती है, ह्यूमिडिफाई होती है एंड क्लीन यानी फिल्टर होके आगे पास होती है। सो ये फर्स्ट रूट है एयर एंट्री का, फर्स्ट एंड मेन रूट है एयर एंट्री का नोज। इनसाइड ऑफ नोज इज डिवाइडेड इनटू टू पैसेज, नॉस्ट्रिल बाय अ नेजल सेप्टम। अब ये है नोज, नोज के इनसाइड एक नेजल सेप्टम प्रेजेंट होता है। ये नेजल सेप्टम एक तरह से डिवाइडर का काम करता है, जो कि नोज को टू नोस्ट्रिल्स में या टू नेजल कैविटीज में डिवाइड करता है। सो नोज टू कैविटीज में डिवाइडेड है विद द हेल्प ऑफ नेजल सेप्टम, और इन टू कैविटीज को बोलते हैं नोस्ट्रिल्स या नेयर्स बोलते हैं। अब ये नेजल सेप्टम किसका बना हुआ है? ये नेजल सेप्टम बोन और कार्टिलेज का बना हुआ है। सो बोन और कार्टिलेज में यही डिफरेंस है कि वैसे तो दोनों कनेक्टिव टिश्यू से ही बने हैं, लेकिन बोन एक हार्ड सब्सटेंस है, टफ होता है, लेकिन कार्टिलेज क्या है? फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट होता है। सो ये बोन एंड कार्टिलेज से नेजल सेप्टम बना हुआ है। देन है बोन सराउंडिंग द नेजल कैविटी। अब जो नेजल कैविटी या नोज है, इसको कौन कौन से स्ट्रक्चर या बोन्स सराउंड किए हुए हैं, इसके आसपास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं? सो पहले तो मैं ये बता दूं, ये है लेटरल व्यू ऑफ नोज। ये नोज का लेटरल व्यू है या नेजल कैविटी का। सो जो नोज का ऊपरला पार्ट है, मतलब जो रूफ है, वो मोस्टली बोन से बनी हुई है, और जो फ्लोर है यानी नीचे वाला पार्ट बिलो, वो मोस्टली कार्टिलेज से बना है। सो रूफ की अब हम बात करेंगे, यानी नोज का जो ऊपर वाला पार्ट है, छत, रूफ, उसकी बात करेंगे। वहां पर क्या क्या प्रेजेंट है? 4 बोन्स प्रेजेंट है, एथमोइड बोन, स्फिनोइड, फ्रंटल एंड नेजल बोन। सो ये है नेजल बोन फ्रंट में, देन फ्रंटल बोन, एथमोइड बोन एंड स्फिनोइड बोन। सो ये चारों बोन्स ऊपर से नेजल कैविटी को कवर किए हुए हैं, सराउंड किए हुए हैं। देन है फ्लोर, फ्लोर यानी नीचे वाला पोर्शन जो है नोज का, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? अब फ्लोर को कवर कर रही है रूफ ऑफ द माउथ, क्योंकि माउथ के ऊपर प्रेजेंट है नेजल कैविटी, इसलिए जो रूफ है माउथ की, छत, जो ऊपर वाला पार्ट है माउथ को, वो नीचे से यानी फ्लोर से नेजल कैविटी को कवर किए हुए हैं। सो माउथ में ये है माउथ, माउथ में जो फ्रंट में प्रेजेंट होता है ये होता है हार्ड पैलेट, एंड पीछे उसके हार्ड पैलेट के पीछे प्रेजेंट होता है सॉफ्ट पैलेट। अगर आप अपनी टंग को ऊपर टच करें ऐसे करके, तो ऊपर है हार्ड पैलेट और पीछे है सॉफ्ट पैलेट। सो हार्ड पैलेट बना हुआ है मैग्जिला और पैलेंटाइन बोन से। सो ये आप रूफ में फ्लोर में देख सकते हैं नेजल कैविटी की, फ्लोर यानी नीचे। सो ये है मैग्जिला बोन एंड ये है पैलेटाइन बोन, जो कि हार्ड पैलेट को बना रहा है। सो फ्लोर में ये प्रेजेंट है, एंड साथ में है सॉफ्ट पैलेट जो कि पीछे प्रेजेंट है। सॉफ्ट पैलेट इनवॉल्यूंटरी मसल से बना हुआ है। देन है मीडियल वॉल। सो नोज को जो मीडियल वॉल है वो है नेजल सेप्टम। सो नेजल सेप्टम से मीडियल वॉल बनी हुई है। देन लेटरल वॉल, साइड में क्या क्या प्रेजेंट है? मैग्जिला, एथमोइड बोन एंड इंफीरियर कॉन्के। सो मैग्जिला, एथमोइड बोन एंड इंफीरियर कॉन्के ये लेटरल वॉल को कवर कर रहे हैं। सो लेटरल मीन साइड। अब ये जो कॉन्के हैं, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। सो कॉन्के बेसिकली, मैं एक हिंट दे देती हूँ कि ये नोज के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, ताकि जो एयर का फिल्टर एंड ऑल है वो अच्छे से हो सके। देन है पोस्टीरियर वॉल, पीछे क्या प्रेजेंट होता है? सो नोज के पीछे जो प्रेजेंट है वो है फेरिंग्स, जिसको नेजोफेरिंग्स भी कहते हैं, क्योंकि नोज के पीछे नेजल कैविटी के पीछे प्रेजेंट होता है जो फेरिंग्स, उसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। नाउ व्हाट इज पैरानेजल साइनसेस? सो पैरानेजल साइनसेस या सिंपली साइनसेस क्या होते हैं? The bones of the face around the nose contain hollow spaces. So ये nose के अराउंड बहुत सारे bones present हैं। इन bones में hollow spaces यानी खाली space या holes present होते हैं, जिनको हम बोलते हैं sinuses या paranasal sinuses, क्योंकि ये nose के surrounding bones में present हैं। So ये जो hollow spaces हैं जिनमें एयर फील रहती है, सो ये होलो स्पेसेस का फंक्शन क्या है? ये एक्चुअली जो स्कल बोन्स हैं, फेस की बोन्स हैं, उनको लाइटन करने में हेल्प करता है। सो देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ पैरानेजल साइनसेस। 4 साइनसेस प्रेजेंट होते हैं: मैक्सिलरी साइनस, एथमोइड साइनसेस, फ्रंटल साइनसेस, स्फिनोइड साइनसेस। सो जो फ्रंटल बोन में साइनस प्रेजेंट है, होलो स्पेस प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं फ्रंटल साइनसेस।
इथमोइड बोन में जो साइनसेस प्रेजेंट है इनको बोलते हैं इथमोइड साइनसेस। सिमिलरली स्फिनोइड बोन में जो साइनस प्रेजेंट है उनको स्फिनोइड साइनसेस। एंड मैक्सिलरी बोन में जो साइनसेस प्रेजेंट है उनको बोलते हैं मैक्सिलरी साइनसेस। सो एज पर द बोन्स, जिन जिन बोन्स में ये साइनस प्रेजेंट है वैसे ही उनके नेम्स हैं। सो 4 पैरानेजल साइनसेस प्रेजेंट होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है? रिड्यूस द वेट ऑफ फेशियल बोन एंड स्कल। अगर एक बंद कमरा हो जिसमें कोई भी खिड़की ना हो, सो उसका प्रेशर इंक्रीज होगा कमरे का। अगर वही हम कमरे में विंडोज लगा दें या खिड़कियां लगा दें तो जो एयर है वो आपस ऐसे क्रॉस होगी और जो रूम का जो प्रेशर है वो लाइट रहेगा। इसलिए ये फेशियल बोन्स और स्कल्स में ऐसे होलो स्पेसेस है जो कि इन बोन्स का जो वेट है उसको रिड्यूस करते हैं, उनको लाइट बनाते हैं। मेंटेन बोन स्ट्रेंथ एंड शेप, एज वेल एज ये बोन की स्ट्रेंथ और शेप को भी मेंटेन करके रखती हैं। एयर फील्ड स्पेसेस एट रेजोनेंस टू वॉइस, हम जब बोलते हैं तो भी इन साइनसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये रेजोनेंस प्रोवाइड करते हैं हमारी वॉइस को, इसकी जो क्वालिटी है वॉइस की वो इंक्रीज करती हैं। नाउ व्हाट आर नेजल कॉन्के? सो नेजल कॉन्के क्या होते हैं? प्लूरल में इसको बोलते हैं कॉन्के एंड सिंगुलर इसका वर्ड है कॉन्का। सो नेजल कॉन्के का दूसरा नाम है टर्बिनेट्स, नेजल टर्बिनेट्स भी इनको बोलते हैं। बोन्स कॉल्ड नेजल कॉन्के प्रोजेक्ट्स इनटू द नेजल कैविटी फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फोल्ड्स। सो ये है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के अंदर कुछ प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है, प्रोजेक्शन या फोल्ड्स जो कि बोन से ही बने होते हैं। ये जो फोल्ड्स हैं ये बोन से ही बने हुए हैं जो कि नेजल कैविटी के अंदर प्रोजेक्ट हुए हैं। सो इनको ये सीरीज ऑफ फोल्ड्स को कहते हैं नेजल टर्बिनेट्स या फिर नेजल कॉन्के। इनका फंक्शन क्या है? ये जो सरफेस एरिया है नेजल कैविटी का उसको इंक्रीज करते हैं ताकि जो हीट और मॉइस्चर है, जो भी हम एयर नोज के द्वारा लेते हैं अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो एयर हीट हो जाए, वार्म हो जाए और उसमें मॉइस्चर हो जाए। क्योंकि ड्राई एयर या कूल एयर अंदर नहीं जा सकती, उसको पहले नोज में ही नेजल कॉन्के क्या करते हैं, नेजल कैविटी में हीट एंड मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं ताकि जो एयर है वो वार्म हो जाए एंड जो ड्राई एयर है वो मॉइस्चराइज हो जाए। ये कैसे होती है? क्योंकि नेजल कैविटी के अंदर नेजल कॉन्के में क्या प्रेजेंट होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन। सो म्यूकस मेम्ब्रेन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिच ब्लड सप्लाई होती है। रिच ब्लड सप्लाई के कारण वहाँ पर जो कूल एयर है वो हीट हो जाती है या वार्म हो जाती है। सेकेंड थिंग, म्यूकस मेम्ब्रेन में म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि ड्राई एयर को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। अब 3 नेजल कॉन्के होते हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर। सो ये सबसे ऊपर जो है ये सुपीरियर कॉन्का है, देन मिडल ये जो फोल्ड है इसको मिडल कहते हैं, सबसे नीचे वाला है इंफीरियर कॉन्का। सो ये सभी फोल्ड्स जो है बोन्स के ही फोल्ड हैं। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नोज? नोज कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है? सो नोज की जो लाइनिंग है, नेजल कैविटी की जो लाइनिंग है वो है म्यूकस मेम्ब्रेन। सो नेजल कैविटी म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइन है। इसका मतलब है कि नेजल कैविटी के अंदर क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन अंदर लाइनिंग में प्रेजेंट है। एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में एक तो ये सीलिया प्रेजेंट होती हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं इनको बोलते हैं सीलिया। सो ये कॉल्यूमिनर एपिथेलियम लेयर है जो कि नोज को लाइन करती है, उसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। एंड ये है गोबलेट सेल्स जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। सो म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि नोज की लाइनिंग से सिक्रीट होता है, गॉबलेट सेल्स उनको सिक्रीट करते हैं एंड इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया। एंड ये है म्यूकस लेयर जो कि म्यूकस सिक्रीट कर रही है। सो फंक्शंस ऑफ नोज क्या है? एक तो हमें फंक्शन पता ही है कि ये स्मेल में वर्क करता है, ये स्मेल यानी ऑल्फैक्टरी फंक्शन है इसका। बाकी जो 3 फंक्शन है वो है रेस्पिरेटरी फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब एयर एंटर होती है नोज में, सो ये वार्म करता है एयर को। सो जो कूल एयर है या कैसे भी टेम्परेचर की एयर है उसको वार्म कैसे करता है कि ये जो म्यूकस लेयर है नोज में, इसमें रिच ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है, रिच ब्लड वस्कुलैरिटी प्रेजेंट है, जिसके कारण जब एयर यहाँ से पास होती है सो ये वार्म हो जाती है। देन फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग एयर। फिल्टर या क्लीन कैसे करता है एयर को? जब एयर यहाँ से पास होती है, सबसे पहले हमारे जो नोज में फ्रंट में प्रेजेंट है हेयर्स,
हेयर प्रेजेंट है, हेयर में जो भी बड़े पार्टिकल्स हैं डस्ट के या फिर कोई इंसेक्ट या समथिंग वहाँ पर जाकर ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। उसके बाद अगर जो स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स हैं वो म्यूकस लाइनिंग में चिपक जाते हैं या फिर ये जो सीलिया है, सीलिया और म्यूकस में चिपक जाते हैं। सो ये जो है यहाँ पर सीलिया में चिपक के जब सीलिया इरिटेट होती है तो हम स्नीजिंग करते हैं, छींक मारते हैं ताकि वो बाहर निकल जाए विद म्यूकस, कोई भी डस्ट पार्टिकल। देन है मॉइस्चर एयर। अब जब म्यूकोजा है ये एक तरह का मॉइस्चर है, जब एयर यहाँ से पास होती है, सो ड्राई एयर में क्या होता है, जब म्यूकोसा से एयर पास होती है ड्राई एयर में मॉइस्चर या वाटर वेपर ऐड हो जाते हैं, जिसके कारण जो एयर है वो मॉइस्चर हो जाती है, जिसको ह्यूमिडिफिकेशन भी कहते हैं। सो ह्यूमिडिफाइंग एयर, एयर का ह्यूमिडिफाई होना कैसे होता है, जब वो म्यूकस लेयर से पास होती है। देन स्मेल यानी ऑल्फैक्टरी फंक्शन, वो कैसे परफॉर्म होता है, जो नोज है वहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्मेल को सेंस करते हैं। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ नोज। अगर ये वीडियो आपको समझ आई सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ऑल्सो डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।